ओम शांति। आज 3 फरवरी 2024 की मुरली से मैं मनन चिंतन अपना शेयर करना चाहता हूँ। आज बाबा ने हमें टाइटल दिया है वंडरफुल स्टूडेंट्स। तो जो बाबा ने इसका आज मतलब समझाया, हम बच्चे जो ज्ञान में चल रहे हैं भली भांति जानते हैं कि ये मुश्किल है कि प्रवृत्ति मार्ग में चलते हुए भी जो हम कार्य पहले से कर रहे थे, लेकिन ईश्वरीय जन्म लेने के बाद हमें श्रीमत और बाबा के दिए हुए धारणाएं, ज्ञान और सेवा ये भी साथ साथ करना है। तो पहले तो इसको समझ लेते हैं कि वंडरफुल स्टूडेंट्स, हम पढ़ने जाते हैं मुरली, डेली जाते हैं, बाबा हमें डेली पढ़ाते हैं। तो हम लोगों को, बहुतों को शायद ये लगता होगा कि अब क्योंकि ज्ञान में चल रहे हैं तो ये करना ही पड़ेगा, मुश्किल बात है। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो हम कर रहे हैं उसमें क्या मुश्किल है और क्या सहज है, क्योंकि बाबा ने आज बहुत डिटेल में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सभी फैक्ट्स भी बताए और वरदान भी दिए। तो सबसे पहले जो हम प्रवृत्ति मार्ग में रहते हुए जो भी अपने कार्य कर रहे हैं उसमें हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिसमें हमें अपने घर को, अपने गृहस्थी को, अपने कार्य को, जो हमारा डे टू डे वर्क है उसको संभालते हुए, छोड़ते हुए नहीं, संभालते हुए बाबा की श्रीमत फॉलो करना है, जिसमें हमारा मॉर्निंग से लेके रात तक का पूरा चार्ट हमें मिला हुआ है। अब हम ये सब लोग, सब बच्चे नंबरवार हैं उसमें, ठीक है। मैं समझता हूँ कि हम सब अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं ताकि हम बाबा समान जल्द से जल्द बने, कर्मातीत अवस्था जो हमारी लास्ट स्टेज है वो वहाँ तक पहुँचे। बट मुख्य जो प्रश्न है वो ये है कि वंडरफुल स्टूडेंट, क्योंकि हम ये कर रहे हैं इसलिए वंडरफुल है। हमें तो पता है कि हम बाबा के बच्चे हैं, कोटों में भी कोई में भी कोई हम लोग हैं, वो तो बाबा ने पहले ही बोल दिया। और उसके ऊपर बाबा ने वंडरफुल बच्चे भी और वंडरफुल स्टूडेंट्स भी बोला, आज टाइटल मिला। तो जब कोटों में कोई में भी कोई है तो फिर इस टाइटल की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि हम जो कार्य कर रहे हैं वैसे भी कोई नहीं कर रहा है। बहुत ही कम दुनिया में लोग हैं ऐसे जो करने वाले हैं, और सिर्फ वो बाबा के बच्चे ही हैं वो कर रहे हैं। तो हमें ये रहस्य समझना है कि बाबा ने किस भाव से बोला है। तो मेरा जो चिंतन चला वो मुझे यही समझ लगा मुरली पढ़कर कि बाबा ने बोला है अपने को आत्मा समझो, लाइट बनो। ये हेडलाइन थी, मैं उल्टा पढ़ रहा हूँ, जबकि बाबा ने शुरू किया था सुदर्शन चक्रधारी बाबा, लाइट बनो, आत्मा समझो। मैं उल्टा पढ़ रहा हूँ, आत्मा समझो, लाइट बनो। तो ब्रह्मा बाबा भी बोलते हैं अपने को आत्मा समझना मेहनत का काम है, बार बार बोल जाते हैं। उन्होंने खुद अपने एग्जाम्पल दिया कि वो भी नहीं कर पाते थे, पूरा दिन अपने को आत्मा स्थिति में रहने के लिए मेहनत है। तो इसमें तो मेहनत है। तो ये तो हो गया मेहनत वाला पार्ट जो हमें करनी है, जिसे हम अपना पुरुषार्थ भी कह सकते हैं, जिसे हम बाबा बोलते हैं आत्मा समझो और मुझे याद करो, आत्मा समझो मुझे याद करो, मतलब मेरे साथ कनेक्शन जोड़ो। ये तो हो गया मेहनत वाला पार्ट। फिर लाइट बनो, तो नेक्स्ट स्टेज आगे, अगर आत्मा बनेंगे तो धीरे धीरे लाइट होते जाएंगे। लेकिन फिर प्रश्न वही है कि फिर वंडरफुल स्टूडेंट्स जो हम कर रहे हैं अपने कार्य, जो श्रीमत फॉलो कर रहे हैं, जो हम गृहस्थी को संभाल रहे हैं, उसमें वंडर क्या है? क्या वो कोटों में से कोई टाइटल से भी बड़ी चीज़ है? तो पहले हमें याद करना पड़ेगा कि हम जो पढ़ाई पढ़ने जा रहे हैं या पढ़ने जाते हैं, बाबा हमें क्या बना रहे हैं? क्या बाबा हमें पढ़ाई इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि हम अपना घर गृहस्थी
अपना जीवन सरल कर सकें, अच्छे से रह सकें लोगों के साथ, या हमें इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि हम विश्व परिवर्तन करने में निमित्त बन सकें। तो विश्व परिवर्तन निमित्त बनने का मतलब क्या हुआ? जो नया युग आने वाला है, नई दुनिया आने वाली है, उसको रचने में, स्थापना के लिए जो जो कार्य हम उसके निमित्त हैं। अब वो कार्य बड़ा है कि जो हम घर गृहस्थी चला रहे हैं वो बड़ा है, पहले हमें ये सब समझना पड़ेगा। फिर हम बात करेंगे कि मुश्किल कौन सा है और क्यों हमें इतनी मुश्किल आती है। माया जीत बनने को बाबा बोलते हैं, और माया क्यों आती है। तो विश्व परिवर्तन के कार्य घर गृहस्थी के चलाने का कार्य, दोनों में फ़र्क है। तो इसलिए बाबा को पता है कि हम लोग कौन थे, हम बच्चे क्या थे, पहले जन्म में हमारा क्या पार्ट था, और अभी आखिरी जन्म में हम क्या बन चुके हैं। तो ऐसे स्मृति कि मैं पहले जन्म में ये था, या ये करने वाला हूँ, आगे बनने वाला हूँ। जैसे कल की मुरली में भी था, अव्यक्त मुरली में बाप दादा ने बोला कि हमने माया पे बार बार जीत प्राप्त की है। हमने पहले भी की है, अब भी कर रहे हैं, और आगे भी करते रहेंगे। ये बार बार रिपीट साइकिल है। तो ये स्मृति किस लिए दिलाई जा रही है? याद इसलिए दिलाई जा रही है क्योंकि हम अपने को अंडर एस्टिमेट ना करें कि जो हम कर रहे हैं ये तो पार्ट ऑफ लाइफ बन चुका है, जस्ट करना ही है, नहीं करना है, बट वी आर स्पेशल। तो अब ये आप वापस आते हैं घर गृहस्थी और विश्व परिवर्तन का जो कार्य है उसमें हमारा रोल। तो बाबा का जो वरदान था, सबसे पहला वर्ड या पहली लाइन थी, जो मुख्य सेंटेंस था, वो था सुदर्शन चक्रधारी भव। तो घर गृहस्थी चलाने के लिए तो इतना बड़ा वरदान नहीं चाहिए, मैं समझता हूँ। तो इसका मतलब अगर आप वंडरफुल स्टूडेंट हो, बाबा से पढ़ाई पढ़ के श्रीमत फॉलो करते हुए अपना जीवन सुखमय, आनंदमय, प्रेम से भरपूर, शक्ति शांति से भरपूर कर पा रहे हो, बाबा से मिलन मना पा रहे हो, तो वो स्मृतियाँ कि आप पहले क्या थे, जो बनने वाले हैं, वो भी जागृत होनी शुरू होगी। इसलिए बाबा ने वरदान दिया है, स्वदर्शन चक्रधारी भव। तो मेहनत किस में है? आत्मा बनने में, लाइट बनने में। जैसे ये हम करते जाएंगे, जो हम गृहस्थी में कर रहे हैं, बाबा ने हमें टाइटल बहुत अच्छा दिया है, वंडरफुल स्टूडेंट। मेरे ख्याल से ऐसा कभी स्टूडेंट लाइफ में शायद ही कोई सोचता होगा कि हम लोग, मतलब सोचते होंगे वो लोग कि हम बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, स्मार्ट हैं, बहुत एडवांस स्टूडेंट्स हैं, बहुत हार्ड वर्किंग है, बट वंडर क्या है यहाँ पर? वंडर ये है कि जो हमने करके पहले भी दिखाया था, अब फिर कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो शुरुआत है वो घर से, गृहस्थी से शुरू होती है। तो इसमें माँ ने बोला माया विघ्न डालेगी, वो कल भी बोला है कि अगर आपने माया को चैलेंज किया है तो वो तो आएगी। जिसको चैलेंज करते हो तो चैलेंज करेगा तो वो और करेगा, तभी तो आप प्रूव कर पाओगे कि आप माया जीतो। तो विघ्न तो पड़ने हैं, वो विघ्नों से हमें छोटा, अपने को दिल शिकस्त नहीं समझना, छोटा नहीं समझना, अपने को ये नहीं सोचना कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैंने तो कोई अच्छी चीज़ करने की सोची थी, परमात्मा के जो मार्ग पाने के लिए उनके जो मार्ग है उसको चुना था, बट मेरे साथ क्यों हो रहा है। तो ये चीज़ तो जो हम करने वाले हैं, जिसके लिए बाबा हमें पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, उसका एक ट्रेलर है, ताकि अब जब हम स्मृति जब हमें आ जाएगी, हमारे गुण, हमारी शक्तियाँ जब सब जाग जाएंगी, तो परिवर्तन में वो चीज़ें काम आने वाली हैं। लेकिन उसके लिए पहले आपका जीवन सरल, खुशमय, आनंदमय, प्रेम स्वरूप होना चाहिए। तो ये मेरा चिंतन था आज का, जो मैंने कल बाबा की अव्यक्त मुरली सुनी। हालांकि उसमें निश्चय बुद्धि पे बाबा ने बहुत ज़्यादा हमारा ध्यान खिंचवाया, बट
आज वंडरफुल स्टूडेंट कहकर टाइटल देकर मुझे यही लगा कि हम लोग पढ़ने तो रोज़ जाते हैं, पर कभी सोचते हैं कि हम कितने वंडरफुल स्टूडेंट्स हैं, हम कितने यूनिक अलग हैं। ऐसा कौन कर रहा है जो सबसे पहले तो टाइम नहीं होता लोगों के पास, और होता है तो वो अपने लिए, अपने घर के लिए, या अपने जो भी उनको पर्सनल चीज़ें होती हैं उनके लिए यूज़ करना चाहते हैं। वो कोई भी परमात्मा के कार्य के लिए इतना लंबे समय अपना हर दिन निकालना, और वो भी सिर्फ परमात्मा को याद करने के लिए नहीं, उनके कार्य में निमित्त बनना। सृष्टि रचयिता है वो, और उन सृष्टि रचयिता को हम बच्चों के द्वारा पूरा ये दुनिया बदलनी है। तो ये बहुत बड़ा महान कार्य है। तो इसलिए हमें बाबा ने स्मृति दिलाई कि हम वंडरफुल स्टूडेंट हैं। हमारा बहुत बड़ा पार्ट है इस छोटे से संगम युग पे। हमें इसको हल्के में नहीं लेना, गंवाना नहीं। टाइम इज ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस। समय, श्वास, संकल्प और बाकी तन मन धन तो हम सब लगा रहे हैं, बट समय जो है हमें हर समय चेक करके देखना है कि हमारी उन्नति हो रही है कि नहीं। और अगर हम बाबा की जो याद दिलाई हुई स्मृतियाँ जो मुरली में रोज आ रही हैं, अगर उस पर चिंतन करते रहेंगे तो हम अपने आप को वही समझना, वैसा ही स्वरूप, वैसा ही बदलाव देखना शुरू करेंगे अपने में जैसे हम बनने वाले हैं। तो चित्र तो हमारे बने बाद में, पर चरित्र हमें पहले बनाना है। तो अभी समय चरित्र बनाने का है, तो इसलिए बाबा ने हमें ये टाइटल दिया। और सुदर्शन चक्रधारी जो मेन टाइटल है आज की मुरली का, और जो वरदान बाबा ने अंत में बताया, मास्टर नॉलेजफुल बाबा। तो अगर आप देखोगे आदि मध्य अंत की नॉलेज हमें है, हम क्या कर रहे हैं वो भी हमें पता है। तो ये सब चीज़ को बुद्धि में रखते हुए आगे बढ़ना, सुदर्शन चक्र फिराते रहना, इसलिए हमें ऐसे बड़े बड़े वरदान बाबा दे रहे हैं, क्योंकि कार्य बहुत बड़ा है। तो ये था आज का चिंतन। अगर आपको कुछ भी इसमें ऐड या चेंज करना हो तो, या कुछ भी और राय देनी हो तो ज़रूर शेयर करें। ओम शांति।